निर्मला चूक गए हो ना। जनरेटर वाले कितना बढ़िया मौका दे लाइट बुझाए के, लेकिन तुम खुदे खड़े हा तो हम कहा करें। रामबली हाँ, राजकुमार जी से कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ा प्यार से बात करो। तो प्यार की तो से लागी लगन जान मन, प्यार का एक बोसा हमें दीजिए और जिंदगी भर में चूमूं कदम जिंदगी भर में चूमूं कदम आपका, थोड़ी मुश्किल मेरी आसान कर दीजिए। के गिर जाए गंदी और जुबाने तेरी, जिंदगानी तेरी खाक हो जाएगी और ऊपर वाले की साजत नजर भी गई, और ऊपर वाले की साजत नजर भी गई। ये जवानी तेरी हो जाएगी। तो निर्मला आज मुझसे बचोगी नहीं, पूरा दिल का करूं अपने अरमान है, और चाहने वाला तेरा बड़ा जेल में, चाहने वाला तेरा बड़ा जेल में, यहाँ कोई ना बंद बकवास कर तू, अरे बेशरमी जन्नत हो वरना तू पछताएगा, और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां, और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां, जो चढ़ा भूत करके उतर जाएगा। अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो खींच के तुम्हारे मुंह पे 100 जूतियां लगाऊंगी, और सर पे थोड़े बड़े बाल है ना वो भी झड़ जाएंगे। किस बात की? तुम्हें साथे जहाँ जहाँ गए कोई इज्जत से बात न की, मतलब जहाँ जाओ ससुर बेइज्जती है, मन से धोए अबे तबे से बतलाए, मेहर हुए जूती उतार उतार दिखाओ में बताओ। अरे तो राजकुमारी जी कोई गलत बात नहीं कह रही। हाँ, अरे राजकुमारी ही नहीं, हाँ, हमारे इन बुजुर्गों ने भी कहा है। ये क्या कहे? इन्होंने कहा है हाँ, दूध में चावल पड़े हाँ, उसी को खीर कहते हैं, हाँ, और इश्क में चप्पल पड़े उसे तक। हाँ, तुम हो पक्के जूता खोर। रमली बिना 2-4 पाए गए जई हो ना तुम। ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे तुम गिरा, आप इसके साथ जबरदस्ती करेंगे। कि वो गजबी क्या कर रहा अबे रैयत का खुद, गजब क्या कर रहा तू रैयत का खुददार, अबे तू है तेरी शक्ल पे जीना तेरा बेटा। हट जाओ मेरी राह से और मान लो मेरी हट जा मेरी राह से और मान ले मेरी बात, और मेरा सामने देख तू अपनी औकात देखा, औकात के बाहर नहीं। हरामजादे,
मुझे मेरी औकात याद मत दिला। औकात तो आज तूने अपनी दिखाई है, ऐसी घिनौनी हरकत करके अपनी जात और अपनी औकात दोनों दिखाई है तूने। सुन मेरी बात कि मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, मुझे अपनी औकात, मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, नहीं तू पूरे कर्मों का दिखाता। यहाँ बनने है आया पुजारी, वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी, वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी, और नहीं असलियत तुझको है मालूम हमारा। अगर जानेगा तेरे ये पग हिल जाए, अगर जानेगा तेरे ये पग हिल जाए, और बनाकर तुझे छोड़ूं की हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई, हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई, तू मंत्री नहीं तू बना है कसाई। और मेरे सामने आओ दिखाया न जाओ हर, मेरे सामने दिखाया न जाओ हर, अगर दूध माता ने तेरी पिलाई। चले जाओ वरना काट कर इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरे शेखर, हमारे रास्ते के रोड़ा मत बन। देखो, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। उस रास्ते से तुम जैसे कुत्ते और कमीने जाते हैं। रामबली, भाई हमारा सबका तो रत्ता खत्म हो गया, अब हम लोग वह रत्ता खिया जाए नहीं सके। कहा तो है जो नहीं किया वही किया हो जाओ। भाई हमारा तो रत्ता खत्म हो गया। जिस रास्ते से हम तुम चल कर आए हैं और कौने रत्ता गाए गए थे? पीछे 3-4 मनई लाठी लिए बैठे गए नो कहत कहा न रोहा फोड़ डाम जी में तो यही आ रहा है, इस लड़के के 4 टुकड़े करके चारों कोने में लटका दिया जाए। झगड़ा होएगा। हाँ रामबली, अगर लड़ाई झगड़ा होए का होए तुम लड़ झगड़ के आयो हमका चले दियो। रामबली, अगर तू जाएगा तो हम दौड़ा कर तेरे पछवाड़े गोली मार देंगे। कहो तुमका पिछवे नीक लागत गा। देख रामबली, तू इधर को जाएगा और हम इधर से गोली चलाएंगे तो पीछे ही लगेगी ना। अरे गोले हाथे पर लाग जाए। अरे हो सकता है गोली है सटक गड्ढे में सटक जाए तो। आओ बड़ी खंती हो जाएगा। रामबली, आज यहाँ खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगे, कुत्ते खून पिएंगे।
देखो एक बिटहनी के बड़े लड़ाई झगड़ा न करो। और हम तो यार राय दे थे कि मान लो एक के चक्कर में आएंगे तो एक छोड़ो। रामबली, हम राजकुमारी के पीछे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। पीछे? हाँ भाई पीछे के बरे हम तो न मरब, आगे के बरे हो तो एक दही सोचित, लेकिन पीछे के बरे हमारी हिम्मत नहीं। अजी पीछे के बहुत गंधा था। वो बात नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब राजकुमारी के वास्ते अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे न। छोड़ो एक, चलो रत्ता में कौनो बुढ़िया बुढ़िया मिले वैसा पटक दिन। तो हमका जाए का नहीं ना, हमका ही रहेगा है। तो हमका तो जानता है भाई, हम चुप्पे न खड़े हो पौबे। हम देखो तो हम साए बाएं बकई करी थे, तो अगर हमका ही रहे का है तो लाओ हम लड़ब। तू लड़ेगा? काहे मैं देही में खाल मांस नहीं न कहा। तो ले मेरी पकड़। का चौंकावत है, बताओ तहा ले मेरी पकड़। हम तो चौंक गए कि जौन करम जिंदगी में नहीं की, आज पकड़ायू को परी। चलो आओ। जहका जहका माऊ फरफरान हो। आज गांव की कुकुरी खाली खूने पी है। आओ। अबे पहले ये बता कि तू है कौन बे भूतनी के? क्या हुआ रामबली? भाई कहो हाथ जोड़ ले, हमका चले जाए दी। बात क्या है? तुम्हारे साथ हम जहाँ जहाँ गए कोई इज्जत से न बात की। क्या हुआ? सुने थे लौंडा का कहा था? क्या कहा? कहा तो पहले तो ये बता, अबे तू कौन है भूतनी के? अरे तो क्या हुआ? चलो भला भूतनी के कहीं सड़ी के नहीं कहीं, नहीं और साली बनी बना इज्जत घुस जा। चलो आओ। लौंडे हो लौंडाई कर गए, कह दिया जो कह दिया। तो हमसे तुम मुकाबला करोगे? आज हड्डी न चबुआ ली तो जानो कुछ, लेकिन आज यही सही लहासन के ढेर लगा दे। ऐसा करके ना दिखाया ना तो समझो मैं अपने पप्पा के पेशाब से पैदा नहीं। ये बात है। आई एम रंगबाज। अच्छा, आज रंगबाजी तुम्हारी हमेशा के लिए निकल जाएगी। आओ। और तुम मुझसे क्या लड़ गए? तुम जैसे कुत्ते के लिए तो मेरा बिहारी लाल ही काफी है। बिहारी लाल आओ। ये का लड़ी है, खुदे खून निखरू। हराम जादे को इसकी औकात बता दो। देखो हमका देख के बटुरे चले जाती। इसकी छठी का दूध याद दिला दो साले को। ठीक भैया ठीक। ऐसी कहाँ मार छठी? मारो, ऐसी मार मारो कि ये फिर कभी ऐसा गलत काम ना करे। कहाँ छठी में हम दूध है पिएगा पावा। ये साला देखो जड़ान है कहा लड़ी। ये खुदे बीमार है कि बुखार आवत। आप राजकुमारी जी को संभालिएगा, पहले हम इस चिलांडू से बात करेंगे। क्या हुआ? हमका चले जाए दियो भाई। अरे बात क्या है? बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। तो लौंडा तो कहे कौन है बेभूतनी के, और ये दुई हाथ और आगे बढ़ गया। इसने क्या कहा? कहा तो पहले में चिलांडू से। अरे भगवान ने तुम्हारे भी मुंह दिया है, तो का कही बताओ, कुछ बोलो। और का कही ये खुदे कही जाए। कहो बोल बे। अब तरक्की भय है हमारा। मने ये बे तबे से बतलाए लागे तो समझ लो ओहदा ऊंचे हो रहा है। तुमको तो मैंने कोई लागुन बात नहीं कहा, हाँ, तो तुमने हमको चिलांडू कैसे कह दिया? चिलांडू तो चिलांडू है, पहले हम काटेंगे तुम्हारी मुंडी। का कर बे? मुंडी। लड़ाई ऊपर है ऊपर हुए, हाँ। नीचे के दिन सोचे। मोड़ काट लिया बर्दाश्त है, हाँ कटेगा। गोड़ काट लिया बर्दाश्त वो भी है, कटेगा। हाथ काट लिया बर्दाश्त, वो भी कटेगा। अगर रोजी रोटी का सोच तो फिर ये बर्दाश्त के बाए
कोई अंग नहीं बचेगा भोसड़ी के। अब ठीक है, कहा अब ठीक है। अरे जब तुमको गाली देता है तो तुम भी अपने मुख से गाली दो ना। मतलब ये गरिया तो हम हो गरिया का तुहार नाश हो जाए तोहरे पुरखन की दाढ़ी में। 10 साले मेहरा औरतों की गाली दे रहा है। अरे मन सिद्धवन के गाड़ी तो खुद ही दे जाए, तो मन सिद्धवन के गाड़ी दिए कौन फायदा है। और करो मुकाबला। साले तुहार दादा राण हो जाए। दादा तो दादा है, तुम्हारी मम्मी अभी राण होगी। रंडी छिनार हर जाई। आओ 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 जाए। तुम कहाँ ही आओ घर पर आओ। तय के हवा हाँकता हो साले कनमा में फट। हे भगवान रामबली, रामबली, ये लड़ाई हो रही कि नकोछाई हो रही रे? ये लड़ाई बंद हो गई। लड़ाई बंद हो गई? कैसे लड़ाई बंद हो गई? रिश्तेदारी लेकर आई। कौन सी रिश्तेदारी? कौन है ये? बुखार नावत हो तो बताई थी। बहुत खास रिश्तेदार है। कौन है ये? या हाँ, दादा का सहारा है। ये मेरे मामा का लड़का है। ये हमारे बुआ का लड़का है। रमली, तुम दोनों ने तो अपनी अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली। हाँ। लेकिन मंत्री जी से की कोई रिश्तेदारी नहीं। उड़ा शेखर, तेरी मात है। सामने आओ, पता चल जाएगा किस। देखा बिहारी लाल, साले गीदा धमकी दे रहे थे। आखिर तुम दबाकर कुत्ते की तरह भाग गए। हमारे तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? अगर भाग नहीं जाते तो दोनों को काट कर फेंक देता हरामजादों को। हम लोग भागे वाले मन है। अभी तो साले कुत्ते की तरह भाग गया, दोबारा क्या करने आया इधर? क्या इसको देखा है? क्यों फट रही है क्या? पहले तो फटी है, अब कहाँ फटी? आज और फट जाएगी।
हम भागे वाले मने ना है और न भगबे करबे। असल बात में हम उसका देखे गए रहन के साला कहाँ तक गा, अच्छा कौनी की गा कैसे गा। वो निकल गया वो। हाँ साला मोटरसाइकिल लेके भाग गा और ये चाबी हम लिए खड़े हैं। तो तुम हराम जादे है क्या झक मारने आए हो, तुम क्या करने आए हो? नहीं हम लौटिन की शायद गाड़ी कौनो खड़ी न होए, ये कहू के चाबी आ गिर गए जहके हुए ले लियो, नहीं सोचो हमारी आए। हम यहाँ कौनो उघन्नी घर के तक नहीं लेके आए, कौनो कहू के आ गिर गए हैं, मजाक नहीं करी, अपन अपन टो लियो। जेबी में जेबी में जेबी में जेबी में। हाँ तो ऐसा बोलो कि जेब में देख। जेब में टो लियो जहके हुए ले लियो, और ना मतलब हो तो हम धरे हैं ही नहीं। चलो ठीक, तो मतलब गाड़ी की चाबी वापस करने आए हो क्या? ना ही वो गाड़ी लाएगा कि अरे बगैर चाबी के वो कैसे ले जाएगा? गाड़ी हमेशा आ रहा था, ठेल के स्टार्ट करवा लिए थे डायरेक्ट? हाँ। अच्छा और तुम मेरी जैन फेंक दूंगा अगर उल्टी सीधी बात बोला तो। किसको बोल रहा था बे? मेरा दिल है इसके ऊपर आ गया। हाय हाय मेरी जहरी। अरे तेलिन तेलवा लया वैले, मालिन फूलवा लया वैले, पासिन छौना लया वैले, हारे लोखड़ी की बिल से करी भगवान महुआ करे अभुआ। अरे तन ढाक मोरी माय, तन ढाक मोरी हमरे स्थान पर लड़ाई झगड़ा कौन खराब? एक का न छोड़ा, चबा जाओ, चबा ले, चबा ले, भुजवा के लाई, एक का न छोड़ा। ओहो हमारा स्थान खाऊं दे, हमारे स्थान पर लड़ाई झगड़ा कौन आंधर हो? तुमका दिखात नहीं ना महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आप जहाँ जहाँ देख सकत हो, जहाँ जहाँ झांक सकत हो, हम सब थोड़ी देख सकते। हम झकनवा देवता है, हमारा स्थान है ये। माफ करो जो गलती होगा साफ करो महाराज। साफ तो तुमका दू जने के करा, हमारे घोड़ा से बररत रहो का अब घोड़ा से बररो हमें, अब लड़ाई लड़ो और तुमका सारी पचाहू कंटे बरा साले हमारे घोड़ा का गाड़ी दियो है। अब बोलो खोड़ाहू सराहू। तो एका तो हम देखबे नहीं भाई, कहाँ तक जाए दे, काहे माफ कर दे। लड़ाई के मेन जड़ तो ही न बिट्टी महाराज स्वामी। अबे हमका न जानत हो हम कौन देवता है। नारसिंह काल भैरव उर्फ कलुआ देवता। महाराज ये आपका अकेले का नाम, घर भरे ये हमारा सिर्फ अकेले का नाम है।
नारसिंह उर्फ कलवा देवता। हाँ, और सुनो, माप तो कह दे तो, लेकिन बिना दंड लिए छोड़म ना, बिना दंड लिए ना छोड़ा। डंडा ना चाहिए हमका, लाठी चाहिए। दंड दंड दंड, बिना सजा मिली, बिना तुमका गुड़ी मुड़ी की है छोड़ा बना, ऐसी सजा है। समान समझो। दूजने तुम साले जाओ पट्टू का टोट नकुना लिए बैठो ना, दोखी साले तुमका तो देख के हमारा खून खौल रहा है। साले हमें घोड़ा के गोड़ चुटवा डाले हो। भला फूट नहीं न साले, नहीं खून बह लाग, बिहान प्रूफ नाइन लायक हम रहू न जाए। तो जौन दंड पड़ी दे। हाँ तुम्हार विचार का है, तुम बताओ। दंड पड़ी, बिना लिए छोड़ा बना। सोच समझ लियो, नहीं एंड मौके पे कहो नहीं भाई। तुम कसर जानत हो। अरे मैं भी वचनबद्ध ही हूँ, जिसको जो कह देता उतना पूरा करता हूँ। और सुनो, अगर ये नहीं किहिन तो तुमका भुगते के परी। चल गए था गया बैठ। और तुम सुनो, तुमका कौन कौन दंड पड़ी। तुमका लागी, तुमका 5 किलो मसा के हड्डी लागी, 5 किलो मसा के हड्डी जहां से लाई है। और लागी 2 बोरा ऊंटे के पाद लई है। गधा की पूछी के 5 बार के ऊपर के पूछ कहाँ होत है। वही पूछ के तरह के लोग के ऊपर के नाही बीचे के सिरदा दे निकल हिया से। चल अब अर्घा में आराम से सिरदा परियो, नहीं सारे चौरी फूट तो हम मौते है। चल आराम से सिर, बिना सहले चौरी फोट डाय मनिए न, आराम से। बहुत ऐठे बारन। चलो उठ, जा जा लेके आए मिले सब। चलो भैया हरो। अबे उसका कहाँ बतावा है। अरे तो जा सारे कंटे पर भाग गया। और तुम आगे आओ, तुम समान समझो। तुमका लागी 3 नान देसी महुआ का दारू। 3 नान दिया है कि नहीं? और लगी है 2 ठाई कलुआ अंडू खसी, 2 हो कलुआ हो। हाँ अंडू खसी, हाँ बकरा। हाँ हाँ, एक बात बुरा न मानो। हम जिंदगी में बुरा न मानब महाराज। जैसे बकरा ना मिले हाँ तो का बकरी ली हो आप। बुकरी इतनी बड़ी जिंदगी में आते ही तो हम बुकरी कबो नहीं ली ना। अब हम बुकरी ले करे बुकरी के दुर्दशा करावल नहीं है। अब हम बुकरी न लाए। अर्घा में सिरदा दियो, निकलो हिया से। चल हरा देवतन के चौरी न बैठा दिया।
उठाओ आराम भा है? अरे हमारा डंडा है पड़ रहा। चलो जाओ। हाँ जाओ चलो जाओ। चलिए देवी जी। वह कहाँ जाई है? अब तो उनका सामान बाकिन पर ही है। उनको भी कुछ देना पड़ेगा। अब बिल्कुल देगा पड़ी आई है तो सामान। हाँ तो बताइए हमारा तब तक मैं खड़ा हूँ। कहे तुम खड़े होके बार बार नहीं होगा। तुम्हारी है कौन जरूरत है? कहाँ के तुम दल्लू के दस से रहो। निकलो यहाँ से। चलो 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 निकलो जल्दी। तुम सारे हमका बहुत गंधा तुम। निकलो यहाँ से। लौंडी लौंडा तो हमारी देवखरी में दिखाए ले पर मन से धुआ आ जा। तुम्हारा खून चल कहती आप चल कहती तो अरे पहले न जूता चप्पल का पहले न और हुआ तो पहन लियो। हमारे थान पर कोनो बात नहीं। हम खुद ही मनन के मिला करी तो जूता चप्पल न उतारो को चोरा ले जाए तो तुम कहाँ थे? अरे जो सामान पड़ी। अरे हाँ नहीं भाई मौके पर कहो नहीं भाई यार न ठिकाई है। जाऊं सामान पड़ी। बड़ी गलती लौंडो लौंडो को भिड़ा दिया तो गलती तो किया है। ऐसे सारे सरकारी हाथ जुटे रहे। अरे तो महाराज के कसम खाओ हमसे क्या मतलब। तुम सुनो तुमका लागी 5 पैकेट अगरबत्ती मोगरा ब्रांड। हाँ कौनो मिले खाली लेता हो तुम बस। 2 फूल लगे हैं गुलाब के फूल बढ़िया खिले फूल हो ले आओ। और मान लो महाराज गुलाब के ना मिले तो ए हाय बेहाय के मिले। हमारे स्थान पर खाली फूल के मतलब है चाहे जाहे को हो। और लड़के तुम आ जाओ और 1 नींबू लेता आयो। 1 नींबू और इतना तक सूती कपड़ा और 1 ब्लेड इतना लेके आयो। महाराज बड़ी सोच महाराज कहेगा ये नींबू और ब्लेड और सूती कपड़ा ये कहाँ लागी? गलत न होएगा। मतलब वही ब्लेड से वह नींबू काटा जो और काटे के बाद नींबू में जितना रस बही वही कपड़ा में सब सुखावा जाए बहाय न पावाए। मैं तो कुछ और सोच रही थी। और यह सब सामान लेके समय से मिलो। समय से वही संझा के जब कुबेरिया हो जाए मनई के मुंह बराबर न दिखाए तय के अंधेर हो जाए तो तुम आयो। वही गांव के दक्षिण के बसवारी में मिलो लंबरदार की हम महाराज है संध्या कमा के लिए डर लागी। कहेगे डरात अब 2-4 दिन साथे बनाए होगे तो उनका ही है कहा करेगा। 2-4 दिन ही कहा करे तुम अकेले आयो संझा के बाकी तो हम रहबे करा। तुम डरायो ना और तई आयो नहीं हुए बैठे हम का माछू मसा खाए तुम वो न करो। आई हो अर्घा में सिरदा दियो निकलो यहाँ से और आराम से नहीं चौरी कमजोर है। आराम से अर्घा में मूड धरो। अब उतर रहे हैं देवता। ऐसे ऐसे चौवा भगवान फटे थी। ये भगवान इनका अब हम कहा करी बताओ। कहो यही तान इनका हम दोपहर में नहीं हुआ है। जानो सुंघनवा लगाए हैं। आहा ए भगवान हमारी किस्मत का खाता खुल गया। आहा क्या करे तुमको सैया मिलल ड्राइवर धई धई हरन वही दाबत।
उठो जाओ, ज्यादा दिक्कत होएगा। चमेली के तेल ले लियो, मुड़े में ठोक लियो, आराम हो जाए। जाओ जाओ आ जाओ। अच्छा हाँ, और वह पप्पू के दुल्हन का लिए था। पप्पू यही सिधौरे के है, पिछवे घर है। हाँ पप्पू हम ठाकुर के नौटंकी के बड़े चाहती है, और उनके दुल्हन के लिए था। 2 फूल लवांग दे दिए, बहुत ठीक हो जाइए। जाओ, और पप्पू का न लाओ, नहीं बहुत खुर्राइट है। वह कहीं चीज छूरा ले क्या हुए, हम का बहुत खुर्रा है। चलो हो, देखा तभी जो भी इच्छा है आओ बनवा लियो। कहा देखा तभी जो भी इच्छा है बताओ। है चलो रे मेहरा, वो देखा बीरा लिए खोए। हाँ अच्छा, सब जने ना हो, पहुंचाए ना पाऊबे। एक काम के हो, शनिचर के दिन सब मेहरुए मिलके 27 रकम का धार बना के यही सही छोड़ जाओ। और जेके लड़का के टोना टम्मल लागे तो पप्पू की डेहरी पसेरदा पर आ ली, तुरंत ही नहीं खो जाई। और कहो पर तुमका सबका तो ना चाहिए। हाँ नहीं, हम खाना बनाओ। ये तो खुदे बने बनवाए भाई। एक उत्सव लान इनका जगतपुर में बनवा दिन, मोनू उत्सव लान। लेकिन एक कबो पूछे नहीं कि चले आओ 1 घंटा का। है आओ, बुलावा नहीं ने। अरे तो मुराई बहुत होशियार है। वही उद्घाटन में बुलाए से बीच में नहीं पूछे। अच्छा बजाओ पंडा, हम चला। हे भगवान, एक तो देवता देवती औते नहीं, आज सार तो हमें पूरी शरीर के खून पी लिए थे। जान एक तो ऐसा बुखार उतरा, जान पैदा और हम बीमार हो गए। और कोई के ससुर के आवत रहे देवता देवती, वह तो बनावा चूतिया ने भाई जाऊँ छटाए होत ना, हमारो रंगबाजी उतर जाए। और बच्चा माइंडेड अब यहाँ से सरक लियो, यही में का भा? अरे बाप रे, ये ताल मारो गड्ढा में लाग। जब यहाँ से गनीमत चाहते तो निकल लो, वरना मारते मारते तुम्हारी खाल काट दूंगा। दीन दयाल बिरद संभारी, नाथ मम संकट भारी। अरे तुलसीदास, राम राम कहू राम के रसिया, और दूध पियल का चाहिए गिलसिया। और पीबे दूध जब तगड़ा, तो सबसे करबे लाठी और झगड़ा। जैसे हमसे लोगों से कर रहे और झगड़ा कीने यहाँ भाई भारू, तो हम का चाहिए 2 मेहरारू। 2 मेहरारू? 2 लोग के काम अलग अलग है। वो कैसे? एक लयावे का चाहिए लोटिया, और एक बिछावे का चाहिए खटिया। पानी ले आने के लिए होनी चाहिए और एक बिस्तर लगाने के लिए। जब हम 90 साल के हो जा तो एक लोटा में पानी लावे और एक खटिया बिछावे। हमार मूड हाले लागी भाई 90 साल की एज हो जाएगी तो वैसे भी डगमग डगमग हमार मूड हाले लागी नहीं। मतलब निहुर जाओगे हमेशा के लिए। हाँ हम निहुरे रहा नहीं तो हमें बूढ़ों के मूड हाली, उनके कौन तान हाली। कैसे बताओ जरा? हाँ हाँ हाँ। और हमार मूड हाली कैसे? नहीं
नहीं तो उतने टाइम के बात है क्या? लोटा लैके जा बैठाले और गांव के कहीं है वह आवा थी पाड़े। हाँ वो तो कहेंगे बागी पानी आ रहा है। एक हाथे में लोटा और ऐसे सोटा ले ऐसे हाँ डगमगाते हुए अड़गड़ाते हुए। तो गांव के कहीं है वही पानी जाती। हाँ। अरे भाग मत जाना, भाग मत जाना। और 20 साल से बैठे तो नहीं भागिन का अजय भागब हम नहीं हम भागब ना चाल बताए। हाँ हाँ वही। हाँ ऐसे कहेंगे लोग भाई जब चलोगे तो। कहीं है वही पानी जाती। कैसे? अड़गड़ा भी था। हाँ हाँ मतलब समझ रहे हैं। तो जानो भैया हाँ अब तुम खड़े रहो पानी आने आने जा। बदतमीज आदमी मैंने कभी देखा नहीं, इतना कमीना आदमी। खैर कोई बात नहीं। समझ में नहीं आता कि किस जुबा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर ऐसे मौके पर आते हो तो न जाने मेरा क्या हाल होता। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? मैं इसी असम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है। बड़ी अच्छा नाम है आपका। और बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए। और मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा। तो कट जाए जीवन। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, सिर्फ अकेली मैं हूँ। आपका दर्द मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये तो बताइए क्या? कि आप है कौन? मैं सियासा मुल्क महाराज की बेटी राजकुमारी निर्मला हूँ। हाँ राजकुमारी जी, और इस हालत में? हाँ यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें देखकर मुझे। मैं सच कह रही हूँ। मेरी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है कि कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा। राजकुमारी जी, आपकी तकलीफ मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ, जो मेरे हालात हैं, आप शायद हमारे हालातों से वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत क्या है। कहते नहीं है कि अगर दिल पे कोई भारी बोझ हो और दूसरे से बयां कर दो तो दिल की बोझ हल्का हो जाता है। अगर तुम मेरी मजबूरी, मेरे हालात के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ जानना चाहती हूँ। कि नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता, नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा। फिर दर बदल मैं मुसीबत का मारा, दर बदल हुए शाहजाद बियाबाद में है, हुए शाहजाद बियाबाद में है, उन्हें ढूंढता मैं तुम्हारा
शायद ये मालूम होगा कि आपके शाही दरबार में जो जिंदान में कैद है, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, सेनानायक गंभीर सिंह, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया, और महाराज के खून का इल्जाम मेरे भैया पर लगाया गया है, और तो और आपके प्रति मेरे भैया पर घिनौना आरोप लगाया गया है। मैं जानती हूँ। जब तक मैं महाराज को ढूंढकर उन्हें शाही महल तक नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि साहब जी को ढूंढ पाना इतना आसान है? हर तुम जिंदगी भर दर बदर भटकते रहोगे तो भी हमारे पिताजी को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम जरूर महाराज के बारे में कुछ जानती हो। अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। जरूर बोलिए, क्या कहना सुनिए चाहती मेरी हैं? बात। तो मुसीबत तुम्हारी अगर के मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर के मिटाऊं, मिले साथ से तुम्हें मैं बताऊं। मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, तुम्हें हर जगह राही पार दिखाऊं। अगर अपने जीवन में मुझे अपनी थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। अगरचे ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात कि तुम्हारा आजीवनी गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवनी मैं गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा मैं करके दिखाऊं, वैसा कहो वैसा। महाराज को सही भवनी में लाके, महाराज को सही भवनी में लाके, रिहाई अपने भैया को जल्दी कराऊं, रिहाई अपने भैया को। फौरन बताओ महाराज के बारे में जो कुछ तुम जानती हो। तो सुनो शेखर, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब भैया ने मुझे राजमहल से मार कर बाहर भगा दिया तो मैं जंगलों में दर बदर भटकती रही और यही सोच रही किसके सहारे में जीऊँगी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाया तो मैं अपनी जान देने जा रही थी, तभी मेरे कानों में मेरे पिताजी की आवाज़ पड़ी। और जब मैं पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तो पिताजी ने बताया कि वो एक नागराज के श्राप के कारण रीछ बन चुके हैं। हाँ महाराज और ऋषि बन गए? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ। जब पिताजी से पूछी कि आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे आप ऋषि से मानव बन सकते हैं, तो पिताजी ने बतलाया कि यहाँ से राज दूर कोई वो बंगाल राज्य है जहाँ त्रिकाली तांत्रिक रहता है और उसकी हवन कुंड की राख लाकर पिताजी के शरीर के ऊपर छिड़काव किया जाए तो वो ऋषि से मानव बन सकते हैं। अब सोचिए जरा, राज बंगाल कितनी दूर है, कौन जाएगा वहाँ तक कि तुम पिताजी फिक्र मत मारे। करो। अगरचे महाराज श्रापित हो गए हैं, हाँ इंसान से ऋषि बन गए हैं, नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है, हाँ, इंसान से ऋषि बन गए, और अगर उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख से। हाँ शेखर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जो ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा बंगाल, मैं जाऊंगा बंगाल,
और मैं लाऊंगा उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख, महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। अगर इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैंने अब प्रण कर लिया है कि अब जिंदगी जितनी भी बची है मेरी, तो जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। नहीं निर्मला, तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि ये रास्ता जोखिम भरा हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समझने की कोशिश करो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, इसलिए मौके की नजाकत समझो और मुझे अकेला जाने दो। मुझे अभी अपने साथ ले चलिए। राजकुमारी जी, शेखर भैया जो कह रहे हैं उनकी बात को माने। आप यहीं रहें, अपने पिताजी की देखरेख करें, इनको अकेले बंगाल राज जाने दीजिए। तुम जाओगी तो ये कमजोर पड़ जाएंगे, वाकई में किसी का सामना नहीं कर सकते हैं तुम्हारे रहने से। तुम यहीं रहो, अपने पिताजी की देखरेख करो, उनको अकेले जाने। मेरे आने का इंतजार करना। चल इंतजार करूंगी। तुम मेरे साथ चलो, ठीक। कुछ दूर तक हमें छोड़। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में? हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों के सामने नहीं हो सकती? तुमसे तो हो सकती, लेकिन के सामने नहीं हो सकती। कोई सीक्रेट बात है? हाँ, यारे लाल, एक काम करो, हाँ बचा और बचा ही नहीं। तुम चलो, 2 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। आई हो कि ना आई हो? अरे आएंगे। अरे हाँ, नहीं हम मंदिर के लगे पहुंच जाए तब तो खतरे रही, पता लगे कि हम राम 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 करी या तुम राम राम दूसर। अरे डोंट वेरी यार, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द आऊंगा। ओके। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? शेखर, अब यहाँ से आप मुझसे बिछड़ के जा रहे हैं, कितने दिन बाद आएंगे कोई भरोसा नहीं। 2 दिन, 10 दिन, साल भी लग सकता है, लेकिन तुम्हारी जुदाई मैं सह नहीं सकती। रहना तो पड़ेगा। और इसीलिए तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम्हारे प्यार में इंतजार करने में अगर मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। सिर्फ चिंता इसी बात की रहेगी कि तुम्हें इंसाफ मिले, कि जो झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे भैये पे लगा है वो हमेशा के लिए मिट जाए। और इसीलिए शेखर तुमसे सिर्फ एक बात कहना है, और तेरे प्यारी में मैं मर जाऊँ, और तेरे प्यारी में मैं मर जाऊँ, दिल नाम तेरे कर जाऊँ, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें मेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना।
दर्शन थोर वाली बात मत करो। विधायक पद के प्रत्याशी हैं और ऊंचाहार विधानसभा से लड़ रहे हैं। तुम हमसे बता दो हम ऐसे 150 अलाउंस कह दे, लेकिन 10 न घोरवा। समझो हमारी बात का, दूसरे की बुराई हो रही, हमारी नहीं हो रही। देवेंद्र पाल यहाँ बैठे नहीं, कहूँ हुए बताओ। धन्यवाद, बुरा नहीं मानना। हाँ धन्यवाद, बोलो। युवराज, चाचा जी, महाराज की आत्मा दर बदर भटक रही है और महाराज का कातिल सलाखों के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा, जब तक अपने पिता के कातिल को जान से नहीं मारोगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ जेल के अंदर चलो और हमारे नजरों के सामने सेनापति गंभीर सिंह को गोली से मार दो। चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पिता का कातिल उस जेल के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। हाँ युवराज, और मेरे पिता की आत्मा भटक रही है, और जब तक मेरे पिता का कातिल मारा नहीं जाता तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो बेटा जल्दी करो। ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए चलो। ये है जेल। हाँ। ये तुमको खाना पानी मैं समय समय से पहुंचाता रहूंगा। अच्छा अच्छा। मंत्री युवराज की जब युवराज, यही है तुम्हारे पिता का कातिल। इसको मारकर अपने पिता का बदला चुका लो। ये क्या कह रहे हो मंत्री जी? महाराज की भटकती आत्मा को शांति मिल जाए। ये क्या कह रहे हो? अरे युवराज को समझाओ, ये तुम क्या कह रहे हो? रामबली समझाओ युवराज को ना। कौन समझाएगा मुझे? को समझावे। हम तो यह कही थे कि तोहरे बाप का जान से मारे हैं। अगर हमारे बाप के एक अंगुरी जो को छुआ देत ना तो वह के हम पखौरा पर से हाथ काट ले। सच में? वह का पप्पा के कातिल जिंदा रहा, जीवे का धिक्कार है।
रामबली अरे मिरोर तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए इस हरामखोर पापी को इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तू हरामखोर मरने के लिए तैयार। अगर इसकी जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो, अन्यथा इसको इसी जगह गोली मारूंगा कि सारा आसमान में दिखाई देगा। चाचा जी को मारना नहीं। चाचा जी आप घबराइए नहीं, ठहरिए, मैं आपकी हथकड़ी खोलता हूँ। हरामजादे ढेर सिंह, चाहो तो इसी वक्त तेरा काम तमाम कर दूं, लेकिन आई समय का इंतजार करूंगा। और वो साला रामबलिया कहाँ गया? तुम साले सामने आ जाओ, नहीं तो ऐसी गोली मारूंगा तेरा बिलौटा मर जाएगा साले हरामखोर। अरे रामबली, चाचा जी कल तो कहता था कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम खून बहा देंगे। अब कौन सा नियम हो गया रे? हाँ, जाम गया। क्या होएगा जहाँ तुहार खून गिरे ना चलो पीछा करते हैं। चलो इसका पीछा। जाए है जन की धारे हम उसका पीछा करब अवन। अरे हरामजादे ढेर सिंह, समझ गया, यह सब तेरी चाल है। युवराज को तूने बहका दिया और यह हरामजादा रामबलिया साला कसम खा रहा था। मैं कहता हूँ तुझे साले बिलाट जैसे मिरोड़ कर न फेंक दिया ना।